नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोग को टाइप्स ऑफ ग्रुप्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आप लोग को फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स के बारे में बताया था। उसमें मैंने आप लोगों को फॉर्मल ग्रुप्स के टाइप्स के बारे में बताया था कि फॉर्मल ग्रुप्स के कितने टाइप्स होते हैं और उनके बारे में डिटेल में स्टडी भी आप लोग को करा दी थी। आज हम बात करते हैं अपने इनफॉर्मल ग्रुप्स के टाइप्स के बारे में कि अनौपचारिक समूह के कितने पार्ट्स होते हैं या कितने टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स की बात करने से पहले मैं एक बार आप लोगों को रिवीजन के तौर पे बता देती हूँ कि अनौपचारिक समूह ऐसा समूह होता है जिनका निर्माण किसी विशेष नियम या विधि के तहत नहीं किया जाता है, जो किसी कंपनी के वर्कर की यूनियन, सामाजिक संस्थाएं, परिवार आदि रूप में दिखाई देते हैं। मतलब कोई भी कंपनी के वर्कर्स की यूनियन जो होती है या सामाजिक संस्थाएं हैं, जो फैमिलीज हैं, ये समूह जो हैं आपके वो क्या कहलाते हैं? औपचारिक समूह कहलाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स। तो इनफॉर्मल ग्रुप्स के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है आपका एपैथेटिक ग्रुप्स यानी उदासीन समूह। सेकंड है आपका इरेटिक ग्रुप यानी उन्मत्त समूह। थर्ड है आपका स्ट्रेटेजिक समूह यानी सामरिक समूह। और फोर्थ एंड लास्ट ग्रुप है आपका कंजर्वेटिव ग्रुप्स यानी रूढ़िवादी समूह। तो अब हम इन चारों समूह को एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा उदासीन समूह यानी एपैथेटिक ग्रुप्स। अब एपैथेटिक ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? दीज ग्रुप आर कंपोज्ड ऑफ रिलेटिवली लो पेड एंड लो स्किल्ड असेंबली लाइन वर्कर्स हु लैक यूनिटी एंड पावर and hardly ever use pressure tactics. Such groups are generally different to formal organization. यानी उदासीन समूह जो हैं वो ऐसे समूह होते हैं जो कम से कम सक्रिय होते हैं। मतलब उनमें ज्यादा हलचल जो है वो नहीं होती है, वो अपने कार्य के प्रति कम ध्यान देते हैं या कम से कम शिकायतें होती हैं उनमें, और प्रबंधन के खिलाफ कोई भी प्रकार की ठोस कार्रवाई में संलग्न नहीं किया जाता है। उन्हें फैलाव और अस्वीकार नेतृत्व सामंजस्य की उनमें जो है वो कमी होती है। आंतरिक असमानता और संघर्ष और दमित असंतोष की विशेषता होती है। ये समूह जो है वो उदासीन समूह कहलाते हैं। सेकंड है हमारा इरेटिक समूह। इरेटिक समूह से हमारा तात्पर्य है उन्मत्त समूह। यानी ये जो समूह है ये तेजी से ज्वलनशीलता, खराब नियंत्रण, असंगत व्यवहार, केंद्रीकृत निरंकुश नेतृत्व और संगठन गतिविधियों की विशेषताओं के अनुरूप बनाए जाते हैं। थर्ड है हमारा सामरिक समूह यानी स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स। अब सामरिक समूहों को अच्छी तरह से योजनाबद्ध और सुसंगत शिकायतों की विशेषता के अनुरूप बनाया जाता है। वे चतुर के रूप में कार्य करते हैं और उन समूहों की गणना करते हैं जो अपनी समस्याओं में शामिल होने के लिए प्रबंधन पर निरंतर दबाव डालते रहते हैं। ये समूह जो कहलाते हैं वो सामरिक समूह कहलाते हैं। अब फोर्थ एंड लास्ट समूह जो है वो है हमारा रूढ़िवादी समूह यानी कंजर्वेटिव समूह। तो रूढ़िवादी समूह जो है उनके मध्य आंतरिक एकता, अत्यधिक विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सीमित दबाव और आत्म आश्वासन की भावना की विशेषता जो है वो पाई जाती है। अब ये इनफॉर्मल जो आप लोग के ग्रुप्स हैं उसके अंतर्गत ये जो चारों ग्रुप्स आते हैं, ये ग्रुप्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इनकी ज़्यादा इनसे क्वेश्चन वगैरह इनसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। बस एक ये है कि मैंने आप लोग को जनरल तौर पे इन ग्रुप्स के बारे में बता दिया है
कि जिस तरीके से फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं उसी प्रकार से इनफॉर्मल ग्रुप्स के भी टाइप्स होते हैं। अब जो हमारा अनौपचारिक समूह है उसको एक डॉल्टन जो थे, फिलोसोफर जो थे, उन्होंने जो है वो अपने अनुसार अनौपचारिक समूहों को कई श्रेणियों में यानी 3 मेन श्रेणियों में विभाजित किया है। अब डॉल्टन की तरह ही और भी फिलोसोफर थे जिन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग जो भी फॉर्मल समूह हैं, फॉर्मल ग्रुप्स हैं या इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं, उनके अकॉर्डिंग अपने आप को उन्होंने बताया है कि किस किस तरीके से ग्रुपों में जो आपके समूह हैं वो बांटे जाते हैं। तो डॉल्टन वाले जो समूह है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अक्सर आते रहते हैं। तो मैं आप लोगों को डॉल्टन वाला ही ग्रुप्स जो है इनके बारे में बताती हूँ कि डॉल्टन ने अनौपचारिक समूह को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला है क्षैतिज समूह, दूसरा है ऊर्ध्वाधर समूह और तीसरा है मिश्रित समूह। तो हम सबसे पहले क्षैतिज समूह की बात करते हैं कि क्षैतिज समूह क्या है। तो क्षैतिज समूह में वे सदस्य शामिल होते हैं जो एक ही रैंक के या कम से कम ज्यादा होते हैं और एक दूसरे के साथ पार्श्व संबंध में होते हैं। सेकंड है हमारा कार्य क्षेत्र समूह या ऊर्ध्वाधर समूह। तो कार्य क्षेत्र समूहों में वे सदस्य होते हैं जो एक ही विभाग के होते हैं और बेहतर अधीनस्थ संबंध में होते हैं। थर्ड है हमारा